लग रहा है कि फार्म जमा ही नहीं हो पा रहा है। जाओ सुबह जाओ रात को 10 बजे तक आओ, काम ही नहीं हो पा रहा है। तो टाइम तो लगेगा ही ना, जब नहीं काम होगा तो टाइम तो लगेगा ही। उमर चौरसिया है, मैं धोबी तालाब मरीन लाइन में रहता हूँ और मैं लगभग 23 साल से हूँ और गाड़ी तो 13 साल से चला रहा हूँ टैक्सी, और मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुंबई की सड़कों पर ऑटो या टैक्सी चलाने वालों के लिए अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि बात सिर्फ गाड़ी चलाने की नहीं, सीधे लाइसेंस की है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के बेसिक ज्ञान अब ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। जी हां, मराठी नहीं सीखी तो पहले मिलेगा 1 महीने का वक्त, इसके बाद लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है और फिर भी नियम नहीं माना तो लाइसेंस रद्द होने के तक की कार्रवाई भी हो सकती है। यानी मुंबई में रोजी रोटी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए भाषा अब सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं बल्कि लाइसेंस बचाने की शर्त भी बनती दिख रही है। बता दें कि सरकार ने इसके लिए ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और आरटीओ की जांच की व्यवस्था भी शुरू की है। क्या है सरकार का पूरा प्लान और मुंबई के ऑटो टैक्सी ड्राइवरों पर इसका कितना असर पड़ेगा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मुंबई में ऑटो और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए अब मराठी भाषा का ज्ञान एक अहम शर्त बनने जा रहा है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। बता दें कि अब इस मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ कहा है कि मराठी सीखने से इनकार करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कार्रवाई के लिए चरणबद्ध व्यवस्था भी बताई है। वहीं अब पहले ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। अगर नोटिस के बाद भी ड्राइवर ने नियम का पालन नहीं किया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और इसके बावजूद नियम नहीं माना गया तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत ही अच्छी है। मैं सभी हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देखिए ये महायुति की सरकार है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी मिलकर ये सरकार बना रही है। मुंबई तो रोजगार निर्माण करने का बहुत बड़ा कारखाना कहा जाता है और देश के अलग अलग राज्यों से हमारे भाई, हमारी बहनें इस मुंबई शहर में और इस महाराष्ट्र में आते हैं। पिछले कई सालों से हमारे रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, हम उनको शुभ। साथ ही में ये बात भी उतनी सही है कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, ये परंपरा है। मराठी का जतन करना हमारा कर्तव्य बनता है और उस माध्यम से हमारे जो पंत प्रधान है आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने अभिजात भाषा का दर्जा भी इस मराठी को दिया है। तो जो 1989 का हमारा नियम था और वो नियम के अनुसार मराठी भाषा का बेसिक ज्ञान होना जरूरी होता है रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को, क्योंकि प्रवासियों के साथ मराठी भाषा में बात करनी चाहिए, नहीं तो विसंवाद होता है, झगड़े होते हैं, पुलिस कंप्लेंट होती है। और इसकी कंप्लेंट हमारे पास आने के बाद हमने यही कहा है कि मराठी भाषा का बेसिक नॉलेज होने के लिए अगर आपको कुछ स्कूल या क्लासेस की जरूरत है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमने मुंबई मराठी साहित्य संघ और साथ ही में सरकार पिछले करीब 100 दिनों से ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सिखाने के लिए अभियान चला रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 1,65,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवर मराठी सीख चुके हैं और उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी दिया गया है। सरकार का कहना है कि मुंबई में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग काम करने आते हैं और ऑटो टैक्सी ड्राइवरों का रोजाना यात्रियों से सीधा संपर्क होता है। ऐसे में स्थानीय भाषा का बेसिक ज्ञान होने से यात्री और ड्राइवर के बीच बातचीत आसान हो सकती है। मराठी का सम्मान करना चाहिए। हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मैं तो मराठी बोलता हूँ क्योंकि वकील भी हूँ पेशे से, तो FIR, चार्जशीट वगैरह सब मराठी में होती है, बोलना चाहिए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, तो सेक्युलर देश है, यहाँ पर विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ आते हैं अपना काम करने के लिए। बेचारे गरीब लोग को ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, इसको मराठी सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन ये इस तरह की गुंडागिर्दी करना कि तू नहीं बोलेगा तेरे को मारेंगे, ताड़ेंगे, ये तोड़ ताड़ करना सब। ड्राइवरों के लिए भी नियम को लागू करने की तैयारी है। नए ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को बैच देने से पहले मराठी बोलने की क्षमता की भी जांच की जाएगी। यानी आगे परमिट और बैच की प्रक्रिया में भाषा की जानकारी भी एक अहम हिस्सा हो सकता है। नियमों की निगरानी के लिए आरटीओ की टीमें रैंडम चेकिंग करेंगी। इस दौरान जांच का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है ताकि नियमों के पालन की निगरानी की जा सके। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मुंबई ने हमेशा देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों को रोजगार के मौके दिए हैं। ऑटो और टैक्सी का काम बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए लोग कर रहे हैं।
सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि इस फैसले का मकसद किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं है, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र की भाषा और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। बता दें कि सरकार का कहना है कि मराठी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और परंपरा का अहम हिस्सा है, इससे सार्वजनिक जीवन में इसका इस्तेमाल और सम्मान को बढ़ावा देना जरूरी है। सरकार ने इस नियम को पुराने प्रावधानों से भी जोड़ा है। बताया गया है कि 1989 के नियम के तहत ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का बेसिक ज्ञान जरूरी माना गया था। सरकार अब इसी व्यवस्था को ज्यादा सख्ती से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का तर्क है कि यात्रियों और ड्राइवरों के बीच भाषा की समस्या के चलते कई बार गलतफहमियां पैदा होती हैं। इसमें दिक्कत होने पर विवाद, झगड़े और पुलिस शिकायत जैसी स्थिति भी सामने आ सकती है। ऐसे में स्थानीय भाषा का बेसिक ज्ञान संवाद को आसान बनाने में भी मदद कर सकता है। इसलिए कई लोगों ने इस मुद्दे को लेकर तमाम लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर मराठी का आग्रह होना, मराठी को प्राथमिकता दो कहना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार की भूमिका ये होगी कि इस प्रकार से विवाद न हो। जो हमारे यहाँ पर ऑटो चालक है या जो टैक्सी चालक है, इनमें से जिनको मराठी नहीं आता उनको हम मराठी सिखाएंगे। तारीख बढ़ाना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीख जाएंगे का बोला। कितना दिक्कतें हो रही है? दिक्कत तो बहुत हो रहा है। इतना लाइन लग रहा है कि फार्म जमा ही नहीं हो पा रहा है। जाओ सुबह जाओ, रात को 10 बजे तक आओ, काम ही नहीं हो पा रहा है। तो टाइम तो लगेगा ही ना, जब नहीं काम होगा तो टाइम तो लगेगा ही। उमर चौरसिया है, मैं धोबी तालाब मरीन लाइन में रहता हूँ और मैं लगभग 23 साल से हूँ और गाड़ी तो 13 साल से चला रहा हूँ टैक्सी, और मुझे कोई परेशानी नहीं है। परीक्षा दिया, ठीक है, सब हम लोग थोड़ा सा यंग हैं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड हैं, सीनियर सिटीजन है, 60 साल, 70 साल, 75 साल, जो है 55, जो भी है, उनके लिए तकलीफ है, सीखना है। जो अंगूठे छाप है वो क्या सीखेंगे, इतने दिन में क्या सीखेंगे, हमको नहीं समझ में आता कितना दिन सीखेंगे। भाषा के साथ साथ ऑटो और टैक्सी परमिट की भी जांच की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एक SIT बनाए जाने की भी बात कही गई है। ये टीम पुराने परमिट की वैधता की जांच करेगी, यानी आने वाले समय में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए भाषा के साथ परमिट से जुड़े नियमों की निगरानी भी सख्त हो सकती है। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई का मकसद नियमों का पालन सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मराठी भाषा को बढ़ावा देना और राज्य की संस्कृति को मजबूत करना उसकी जिम्मेदारी है। वहीं ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए फैसला सीधे उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, खासकर उन ड्राइवरों के लिए जो दूसरे राज्यों से आकर मुंबई में काम कर रहे हैं। इसलिए अब भाषा सीखने की व्यवस्था, उसके साथ जुड़ी कार्रवाई दोनों पर नजर रहेगी। मुंबई में ऑटो और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को लेकर सरकार का फैसला अब एक नई व्यवस्था की शुरुआत कर रहा है। सरकार का कहना है कि स्थानीय भाषा की समझ से यात्रियों के साथ बातचीत आसान होगी, महाराष्ट्र की भाषा सांस्कृतिक को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं ड्राइवरों के लिए मराठी सीखना अब लाइसेंस और परमिट से जुड़े नियमों के साथ जुड़ता जा रहा है, यानी आने वाले समय में मुंबई की सड़कों पर ड्राइविंग के साथ भाषा की समझ भी जरूरी होगी। अब देखना होगा कि इस व्यवस्था को लागू करने के बाद यात्रियों और ड्राइवरों के बीच संवाद कितना बेहतर होता है और इसका जमीनी असर क्या सामने आता है। वैसे क्या लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में नियम ऑटो ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का लागू करना अनिवार्य कर रहे हैं, आप इस बात से कितना सहमत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।